अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ जी आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। काफ़ी मुझे कमेंट भी पहले इधर मेरा ख़्याल है पेशावर के आज़ाद कश्मीर की तरफ बाजी लोग रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुर्तज़ा भाई आप पपीते के बारे में बताएं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। उन्होंने कहा क्या क्या अकेले को भी फल लग जाता है या नहीं लगता, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको ये सॉरी की है इस बात की, क्योंकि फिर उन्होंने मुझे कहना भी छोड़ दिया, मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो इसीलिए मैं उस पर प्रोग्राम थोड़ा सा देर से दे रहा हूँ। तो ये आपको बता दूँ, इसका जो प्रोग्राम मैंने पपीते छोटे मैंने 3 पौधे लगाए थे, जो मैंने उनके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। एक तो मैं पौधे वो आपको रिज़ल्ट उनका चेक करवाऊंगा, वो कितनी हाइट में आ गए हैं, कितने बड़े हो चुके हैं। उसके अलावा दूसरा पपीता मैं आपको वो बताऊंगा जो बिल्कुल अकेला था, इन पपीते लगाने से पहले का अकेला था। तो ये बात ज़हन में रखें। उसको भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो फल लग रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात होती है, नीचे मटीरियल की बात है। किसी पौधे पर कोई तबसरा या जिरा करनी, ये आम लोगों का एक सोच होती है। हमारे लिए तो ये सोच यानी कि इस तरीके का जो सोचते हैं, इसके प्लांटों के ऊपर किसी किस्म की जिरा करनी, ये एक फजूल होती है। ये सभी काम जो हैं ये कुदरत वाला जानता है। जिस मिट्टी ज़मीन के अंदर हर चीज़ ग्रोथ करती है, उसी का ही हम खाते पीते हैं। वो सारा कुछ मिट्टी, और हम लोगों ने ख़ुद भी मिट्टी में ही जाना है। तो यकीन करें आप, जो हर तरीके की जो चीज़ खाना पीना जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ ये है कि हमें सोचना ये चाहिए कि हमने इसकी केयर इस तरीके की करनी है। कोई भी पौधा प्लांट है, उसकी मटेरियल बनाने का अच्छा सोचें, अच्छी जगह पर लगाएं। अगर वो आउटडोर है या वो इनडोर है, ये सोच समझकर अगर आप काम करेंगे तो आपका नुकसान भी नहीं होगा, प्लांट भी जो है वो ज़बरदस्त और ठीक रहेगा। आपको बताऊं, ये वाला जो जिस जगह पर मैं पहले भी 3-4 दफ़ा विज़िट पर आ चुका हूँ, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ आकर मैंने क्या काम किया है। आपको बताऊँ, काफ़ी पौधे मैंने बाहर ट्रांसफ़र भी किए थे, और उसके अलावा यहाँ बेल लगी हुई थी। जो बेल है किसी कंट्रोल में नहीं आती थी, बाहर भी जो ओवर हो जाती थी, अंदर भी। तो अंदर भी साया होने की वजह से यहाँ इस वाले एरिए में घास जो है वो ग्रोथ नहीं करता था। तो ये जो है इसको धूप की ज़रूरत होती है घास को। ये फिर मैंने इसको ऊपर से जो कटिंग करके बेल को बैलेंस किया था, ये अभी आपको चेक मैं करवाता हूँ। ये तमाम जो है ये तकरीबन 60-70 फुट बन जाती है इसकी लंबाई। ये मैंने कटिंग करके इसका बैलेंस करके इसको दोबारा से ये ग्रोथ इसकी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बहुत जल्द जो है ना रेडी हो जाएगी। इसके साथ जो आपको बता दूं, जो क्यारियों के अंदर जो कुछ मैंने लगाया था वो भी मैं आपको चेक करवाता हूं कि विज़िट पर आने का ये होता है। ये वाला जो कंगी पाम है ये भी ख़राब हो चुका था, इसको भी मैंने दोबारा से ठीक किया था, इसको स्प्रे करके अब इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त, और ये भी प्लांट ठीक हो गया। और जो ये कार्नल में लगा हुआ है, जो आप ये गोल्डन फैक्स के साथ है, ये वाला कैन पाम बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, पसंद है, और ग्रीनरी भी इसकी बेहतरीन किस्म की रहती है। तो आपको बताऊं, इस हवाले से जो ये देखें ना, अब इसके पत्ते नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। ये इंडोर प्लांट है, लेकिन यहाँ इसको साया पड़ता है, और ये बड़ी ज़बरदस्त अच्छी ग्रो इसकी हो रही है। तो आपको बताऊँ, इसके अलावा इनके पास एक एलिफेंट प्लांट था, जिसकी मैंने कटिंग करके तकरीबन उसके मैंने 5 पीस लगाए थे। 5-6 पीस, 1 2 3 6 7 पीस बन जाते हैं, वो मैंने लगा दिए थे। और जो जिस जगह से मैंने इनको पीस काटा था, उस जगह से भी बचे। किस तरीके आपने भी काम अगर सीखना है या करना है, तो इसी तरीके से आप समझा करें कि इस तरीके का काम भी होता है। ये मैंने कटिंग करके जो लगाए थे, जिस एरिए से मैंने कटिंग की थी, वो भी मैं आपको गमला चेक करवा दूंगा। तो ये पहले आपको चेक करवा दूं कि आप इसका अच्छी तरह से रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये जो है ये वो मेन स्लाइस के जो मैंने टुकड़े बना के कटिंग करके लगाए थे, अभी इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ जो है ये वाला, ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसके भी बच्चे जो है ना वो आ रहे हैं, ये देखें। और ये वाले जो हैं ये भी अच्छे खूब इनकी ग्रोथ चल रही है।
और ये हमारा जाने का मकसद यही होता है विज़िट पर किसी को फ़ायदा देना। और आपको बता दूं इसके साथ में ये वो वाली क्यारी है जिसके क्यारी में मैंने मिर्चों के ऊपर प्रोग्राम किया था शुरू में से, टमाटरों का। अभी भी ये आप चेक कर सकते हैं, इसको मिर्चें भी बड़ी अच्छी सी लग रही हैं और जो ये रेडी हो चुकी हैं ये भी इसके साथ जो है ना, ये इन्होंने काफ़ी दफ़ा ये मिर्चें तोड़ी भी हैं। पौधे कितने थे, सिर्फ टोटल ये दो पौधे ये हैं और 2 ये हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे अब जो ये वाला है इसको भी अब इन्होंने मिर्चें तोड़ी हैं, दोबारा से फिर लगनी इसको शुरू हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेडी भी हैं, बीच में थोड़ा सा धनिया भी लगा हुआ है। ये वो वाली क्यारी है जिस क्यारी के अंदर मैंने टमाटर भी आपको चेक करवाए थे, ये चेक कर लें। ये भी काफ़ी मिर्चें जो हैं पक चुकी हैं, रेडी हैं। और इसके अलावा मैंने आपको यही कहा है कि मैं 3-4 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चेक करवाऊँगा। ये वो वाला पपीता है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। अभी इसकी हाइट तकरीबन 4.5 फुट है, जो इससे आगे है उसकी हाइट 6 फुट 7 फुट होने वाली है। और नीचे इसका मुड ये चेक कर लें, जो मुड मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया जो है ये ऊंचा रखना चाहिए, मैंने इसके साथ रोड़े भी रखे थे। ठीक है, अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये बेहतरीन हो चुका है, तो ग्रोथ भी इसकी माशाल्लाह अच्छी स्टार्ट है। और इसके अलावा ये जो मैं कह रहा था 6 से 7 फुट जिसकी हाइट होने वाली है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो जिस घर में भी मैं विज़िट पर जाता हूं, केमिकल खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। केमिकल खाद जो है वो हमेशा नुकसान देती है और खुली ज़मीन, खुली फसल में ही वो फोड़ सही होती है, तो वो ज़मीन जो है वो उसको फोड़ कर लेती है। लेकिन प्लांट या पौधे या इस तरीके की छोटी छोटी सी जो क्यारियाँ हैं, ये इसमें आगे नुकसान होता है। तो ये जो उनका कमेंट था, कमेंट के मुताबिक आपको बताऊं, मैं अब इस पपीते के पास जाता हूं तो आपको चेक करवाता हूं। ये देख सकते हैं, मैं दूर से भी दिखा सकता हूं। ये बिल्कुल ये तीसरा पौधा है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो वो जो 2 हैं, 3 मैंने लगाए थे, तीनों की ग्रोथ ज़बरदस्त है। और ये जो अकेला है, उनका कहना था जी अकेले को फल नहीं लगता, ये आप चेक कर लें। मैं आपको ये ऊपर इसके साथ जाके चेक भी करवा देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैं अभी इस टाइम पपीते के पास ही हूँ, तो ये आपको चेक करवा दूँ कि ये देख लें। सुबह हमने एक उतार के बाजी को दिया भी है और थोड़े दिन के बाद ये भी जो है ये रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला कुदरत के काम कुदरत वाला ही जानता है। ये एक ही पीस है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर लगाएं, जिस जगह पर भी लगाएंगे इंशाल्लाह फल उठाएगा, लेकिन नीचे ज़मीन ठीक होनी चाहिए। अब मैं आपको वो चेक करवाता हूँ जो मैंने आपको एलिफेंट का कहा था। ये एलिफेंट जो है जिस जगह से मैंने इसको काटा था वो आपको चेक करवा दूँ। इस एरिए से मैंने एलिफेंट को काट कर वो जो मैंने लगाया, अभी इसके भी 3 से 4 बच्चे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त और अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। ये भी पौधे बन जाएंगे, वो भी पौधा बन गया, जिसके साथ ये वंटरिंग जीव, ये भी मैंने इनको प्लांट दिया था, बड़ी अच्छी ग्रोथ है। और ये वाले जो मनी प्लांट दोनों हैं ये ख़राब हो चुके थे, अब मैंने इनको ये भी बाजी लोगों को ठीक करके दिए हैं। इनके ऊपर भी मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, तो आपको बताऊं, ये देख लें, ये जब से मैंने इनको ठीक करके दिया है ये इनका रिज़ल्ट है। और इसी तरीके से खाद और लिक्विड वो मैंने इनके सब प्लांटों को इस्तेमाल किया हुआ है, तो ठीक भी करके दे दिया था। साथ में ये जो सौंफ इंडिया इनका है, ये भी आप चेक कर लें, इसकी भी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसके ऊपर भी मेरा प्रोग्राम मौजूद है, सौंफ इंडिया का प्रोग्राम भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था और चेक करवाया था और उस पर प्रोग्राम भी किया था, तो आपको बताएं। और जो इंशाल्लाह इसी तरीके से प्लांट किसी के भी ठीक करता हूं तो ज़बरदस्त करके ठीक करता हूं, ताकि दोबारा भी वो हमें काम कहें कि हमें काम करके दे दे। इसी तरीके से जब मैं विज़िटों पे जाता हूं तो इंशाल्लाह काम अच्छा उन लोगों को करके देता हूं। तो अगर आपने भी विज़िट पर बुलाना हो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, इसी तरीके से ठीक और अच्छा काम आपको करके दिया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।